हमने अभी तक बहुत से बैटमैन के वर्जन देख लिए हैं। एडम वेस्ट वाला एरा भी हमने देखा, माइकल कीटन वाला भी, जॉर्ज क्लोनी, क्रिश्चियन बेल, और अब हम देख रहे थे बेन एफ्लेक वाला एरा। और लोगों को जो सबसे ज्यादा बैटमैन पसंद आया था वो बेन एफ्लेक वाला बैटमैन पसंद आया था। तो सवाल यह है कि क्या बेन एफ्लेक का छोड़ जाना डीसीईयू को क्या नुकसान पहुंचाएगा डीसीईयू को? क्या यार डीसीईयू वैसे ही चलता रहेगा जैसे वो पहले चल रहा था? तो आज इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अपनी बात को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा है कि आपने सुना है कि क्रिस्टोफर नोलन कोई एक मूवी बना रहे हैं। क्या आपके ज़हन में ये आता है कि यार ये वाला एक्टर उसकी मूवी में होगा तो ही मूवी अच्छी होगी? नहीं, आपके ज़हन में आता है कि यार क्रिस्टोफर नोलन मूवी बना रहा है, ज़रूर अच्छी होगी, मैं तो ज़रूर देखने जाऊंगा। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा एक्टर उस मूवी में है, कौन सा एक्टर नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टर का पता है कि वो डायरेक्टर कैसा है और वो किस तरह की मूवी बनाना जानता है और किस लेवल की वो मूवी बना सकता है। दूसरी तरफ आप देखें कि आपको पता लगे कि रोहित शेट्टी एक मूवी बना रहा है और आपको ये भी पता है कि वो शाहरुख खान को भी ले रहा है, सलमान खान को भी ले रहा है, सबको ले रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो मूवी फारिग होगी। मूवी के रिलीज होने से पहले आपको आइडिया है कि वो मूवी किस तरह की होगी। क्यों? क्योंकि आपको उस डायरेक्टर पे भरोसा ही नहीं है कि वो अच्छी मूवी बना सकता है कभी भी। तो मेरी इस बात का मकसद ये है कि जो चीज़ मैटर करती है वो है डायरेक्टर, ना कि एक्टर। क्योंकि जो अच्छा डायरेक्टर आता है वो अच्छे एक्टर्स को ही चूज करके लाता है। अब जैसा कि जैक स्नाइडर की हम एग्जांपल लें, जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाई, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ की कि बेन एफ्लेक वाला बैटमैन सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बैटमैन है। लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ क्या हुआ? पूरी दुनिया में उसकी जग रसाई हुई, हर तरफ से उसको जलालत का सामना करना पड़ा। और आप किसी भी बैटमैन के फैन से पूछ लें कि सबसे अच्छी बैटमैन की मूवी कौन सी है, तो वो डार्क नाइट की तरफ इशारा करेगा। हालांकि क्रिश्चियन बेल वाला जो बैटमैन है वो कॉमिक का बिल्कुल भी एक्यूरेट बैटमैन नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की तरफ देखें तो वो काफी कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन लगता है, लेकिन उसकी मूवी की दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बहुत ज्यादा फारिग है, जैक स्नाइडर बहुत ही ज्यादा बुरा डायरेक्टर है। मुझे पर्सनली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन काफी अच्छी लगती है, लेकिन जो जैक स्नाइडर डायरेक्टर है ना, वो विजुअली बड़ा जबरदस्त डायरेक्टर है, लेकिन स्टोरी टेलिंग उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपने अगर कभी गौर किया हो जैक स्नाइडर की मूवी में कि उसकी मूवी में मोमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यानी जैसे अगर आपको याद हो धमाके वाला सीन जो कोर्ट में हुआ था, जैसे ही धमाका हुआ सारा कुछ स्लो हो गया, पीछे से बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक चलना शुरू हो गया और चीजें स्लो होना शुरू हो गई। और ये एक दफा नहीं, पूरी मूवी में बहुत जगह यूज किया है। और ये सिर्फ उस मूवी में नहीं, जितनी भी उसने मूवीज डायरेक्ट की हैं सब में उसने यही चीज यूज की है। वॉचमैन में आप देख लें, वॉचमैन में भी उसने यही यूज किया है। अगर आपने एक और मूवी है 300 वो देखी हो तो उसमें भी आपको इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, और वो भी जैक स्नाइडर ने ही डायरेक्ट की है। इसके अलावा एक और मूवी है लेजेंड्स ऑफ द गार्डियंस द आउल ऑफ गाहुल, एनिमेटेड मूवी है। मैं कहता हूँ मैंने जितनी भी मूवीज एनिमेटेड देखी है ना, बहुत ही डार्केस्ट एनिमेटेड मूवी बनाई है उसने, और उसमें भी आपको इस तरह के मोमेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो जैक स्नाइडर है ना, ये विजुअल्स पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन स्टोरी में थोड़ी मार खा जाता है। इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका अपना ही है और थोड़ा सा अजीब सा है, जो लोगों को पसंद नहीं आता। शायद लोगों को आज पसंद ना आता हो, 20, 25, 30 साल बाद लोगों को शायद ये पसंद आ जाए। क्योंकि होता है ना, हमने देखा है कि कई चीज़ें होती हैं जो स्टार्ट में लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन कुछ अर्सा बाद जाकर लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और कई मूवीज़ के बारे में भी है कि कई मूवीज स्टार्ट में फ्लॉप थी, लेकिन बाद में आज 10 साल 15 साल बाद हम देखते हैं तो वो एक मास्टरपीस मानी जाती हैं। जैसे अंदाज अपना आपको पता है, इंडियन मूवी है, और जब वो रिलीज़ हुई थी तो मैंने सुना है कि वो एक फ्लॉप थी, लेकिन आज ज़बरदस्त एक कॉमेडी मूवी मानी जाती है। तो क्या पता बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ भी यही सीन हो और जैक स्नाइडर के साथ भी यही सीन हो। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि क्या सीन है। बाकी मैं जो आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को तक सिर्फ वो बात बता रहा हूँ। तो बात कहां से कहां चलेगी, दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। अब जो नई आने वाली बैटमैन की मूवी है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं मैट रिव्स। अब किसी को मैट रिव्स का नहीं पता तो वो जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकता है। उनकी जो रिसेंट मूवीज हैं, वो लास्ट जो 2 पार्ट हैं प्लैनेट ऑफ एप्स मूवी के, वो उन्होंने ही डायरेक्ट किए हैं और काफी अच्छी मूवीज थी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका स्टोरी टेलिंग का अंदाज कैसा है। दूसरी बात, वो इस जो बैटमैन फ्रेंचाइज है वो इसको रीबूट करना चाहते हैं, यानी वो हमारे सामने एक यंग और नया बैटमैन लाना चाहते हैं। अब जो बेन एफ्लेक है उसकी एज काफी ज्यादा है, इसलिए वो यंग बैटमैन के तौर पर तो हमारे सामने नहीं रह सकता। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बेन एफ्लेक मूवी में नहीं होगा। और मेरा जितना यकीन है कि बेन एफ्लेक के जाने से या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोगों को अच्छी मूवी देखने को मिलेगी तो कोई भी याद नहीं करेगा कि यार वो वाला बैटमैन अच्छा हुआ करता था। सब कहेंगे हाँ यार ये मूवी कितनी जबरदस्त है। तो किसी के जाने या ना जाने से
मेरा नहीं ख्याल कि मूवी को कोई फर्क पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब है अच्छी मूवी से। अगर अच्छी मूवी नहीं मिलती तो क्या फायदा ऐसे बैटमैन का। तो उम्मीद है कि हमें 2019 में जो बैटमैन आ रही है मूवी, वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।